नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। जो कि एक मकड़ी की कहानी है। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने के लिए विचार किया और सोचा कि इस जाले में कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाल बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वो मकड़ी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रहे हो? हंसो नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियाँ नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जालों में? ये बात तो मकड़ी के गले उतर गई और उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक खिड़की नजर आया और वो फिर उसमें जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वो जाला बुन रही थी कि तभी एक चिड़िया मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा और चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज़ हवा आती है, यहाँ तो तू अपना जाले के साथ उड़ी जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वो वहाँ भी अधूरा जाला छोड़कर सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफ़ी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा देखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुन ही रही थी, तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया, जो जालों को अचरज भरे नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह से क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने आई है, ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाने का ही बेहतर समझा। बार बार करने से वो काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने के लिए कुछ भी ताकत नहीं बची थी। भूख की वजह से वो परेशान थी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने की आग्रह की और चींटी बोली, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरे के कहने पर अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वो अपनी रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निडाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट की वजह से उत्साह कम होने लगती है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में हमें पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। मुझे उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने का और आपके बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।